इस कहानी में हम देखने वाले हैं एक सैंड्रो नाम के लड़के को जो अपने भाई की वाइफ के साथ ही इंटीमेट हो जाता है। मूवी में आगे क्या होता है ये आपको वीडियो में पता चलेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरोही। आज जो मूवी हम देखने वाले हैं उसका नाम है मैलेशिया, जो कि 1974 में रिलीज हुई थी। तो चलिए इस मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक रॉबर्ट नाम के बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपने ही डॉग को बिस्किट खिलाने के बहाने उस पर पॉट गिराकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पॉट बाहर से बंधा होता है, इसलिए रॉबर्ट का डॉग मरने से बच जाता है। दरअसल रॉबर्ट को अपना डॉग बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसका डॉग हमेशा उसके शूज पर टॉयलेट कर देता है, इसलिए रॉबर्ट उसे मारना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट की वाइफ लीना को अपने पेट से बहुत प्यार है। लीना हमेशा रॉबर्ट को समझाती रहती है कि वो अपने डॉग को सब कुछ सिखा देगी और वो तुम्हारे शूज पर टॉयलेट करना भी बंद कर देगा। रॉबर्ट और लीना आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका बेटा रॉबिन अपनी वाइफ फ्लोरा के साथ उनके घर पर आ जाता है। रॉबर्ट का एक और बेटा है जिसका नाम सैंड्रो है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सैंड्रो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़की को बेवकूफ बना रहा है। सैंड्रो अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस लड़की के ब्रेस्ट पर क्रीम लगाकर उसे कडल थेरेपी दे रहा है। सैंड्रो इस लड़की को बताता है कि हमारे ऐसा करने से तुम्हारे फेस के सारे फेशियल हेयर्स चले जाएंगे। एक्चुअली ये लड़की अपने फेशियल हेयर से बहुत परेशान है और ये चाहती है कि बस किसी भी तरह इसके फेशियल हेयर्स चले जाएं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉबिन को सैंड्रो के रूम में एक एडल्ट मैगजीन और सिगरेट मिली है, जिस पर रॉबर्ट सैंड्रो पर बहुत गुस्सा करता है। अगले दिन रॉबिन काम के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैंड्रो लॉरा को लेकर एक बीच पर आया है। बीच पर सैंड्रो को उसका एक दोस्त भी मिलता है जिसका नाम जैक है। यहाँ सैंड्रो नोटिस करता है कि लॉरा को देखकर कुछ लड़के लाइन मार रहे हैं। अब लॉरा जैसे ही सिगरेट पीने के लिए सिगरेट हाथ में लेती है तो 3-4 लड़के उसकी सिगरेट जलाने के लिए उसके पास लाइटर लेकर आते हैं। सीन चेंज होता है। हम सैंड्रो को अपने डैड रॉबर्ट से पैसे मांगता देखते हैं। जब रॉबर्ट सैंड्रो से ये पूछता है कि उसे पैसे क्यों चाहिए, तब सैंड्रो बताता है कि उसे अपने फ्रेंड्स को पार्टी देनी है। ये सारी बातें लॉरा पीछे खड़े होकर सुन रही थी। अगले दिन लॉरा और सैंड्रो एक बीच पर आते हैं, जहाँ थोड़ी ही देर बाद सैंड्रो के दोस्त भी वहाँ जाते हैं और उसे अपने साथ खेलने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन सैंड्रो का बिल्कुल भी मन नहीं होता। इस बात पर लॉरा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो सैंड्रो का मन रखने के लिए उसे जाने के लिए कहती है। सैंड्रो लॉरा की बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉबिन वापस आ चुका है। रॉबिन और लॉरा इंटीमेट हो रहे होते हैं। जब सैंड्रो लॉरा को वहाँ देखता है तो उसे काफी अजीब लगता है, क्योंकि लॉरा उसके दोस्तों के सामने अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट हो रही थी। तभी सैंड्रो के दोस्त सैंड्रो से बोलते हैं कि वो केवल तुम्हारी भाभी है, हमारी नहीं। सीन चेंज होता है। रॉबिन फिर से 2 हफ्ते के लिए कहीं चला जाता है। अब लॉरा सैंड्रो के साथ बीच पर आती है, जहाँ सैंड्रो लॉरा की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि लॉरा सैंड्रो के साथ मस्ती कर रही है और उसे अपनी ड्रेस ट्राई करने के लिए बोलती है। सैंड्रो भी लॉरा की बात मान लेता है और वो उस ड्रेस को ट्राई करता है कि तभी सैंड्रो के डैड उसे इस हालत में देख लेते हैं। सैंड्रो के डैड को अब ये शक होता है कि कहीं उनका बेटा गे तो नहीं है। सीन शिफ्ट होता है। अब रॉबिन घर वापस आ चुका है। रात को जब रॉबिन लॉरा के साथ इंटीमेट हो रहा होता है तो सैंड्रो बाहर खड़े होकर उनकी सारी बातें सुनने लगता है। अगली सुबह सैंड्रो, लॉरा और रॉबिन एक साथ बीच पर पिकनिक मनाने आते हैं, जहाँ वो तीनों बहुत एंजॉय करते हैं। अगले दिन रॉबिन फिर से चला जाता है। अब हमें रॉबर्ट दिखाया जाता है जो अपने घर की मेड पर लाइन मार रहा है और अपनी छरक भरी नजरों से इस मेड को घूर रहा है। रॉबर्ट की वाइफ लीना रॉबर्ट को ऐसा करता देख लेती है और गुस्से में आकर रॉबर्ट से कहती है कि अगर तुमने ऐसा करना बंद नहीं किया तो वो उस मेड को काम से निकाल देगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैंड्रो लॉरा के कमरे में आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और गुस्से में आकर लॉरा सैंड्रो के गाल पर एक थप्पड़ मार देती है। अब सैंड्रो लॉरा से कहता है कि जब तुम मेरे भाई के साथ इंटीमेट हो सकती हो तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं। इस पर लॉरा उससे बोलती है कि तुम ये सब नहीं समझोगे और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे डैड को यहाँ बुला लूंगी। ये सुनकर सैंड्रो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद सैंड्रो अपनी फ्रेंड के साथ भी जबरदस्ती करने लगता है, जिससे परेशान होकर सैंड्रो की फ्रेंड भी उसे एक थप्पड़ मारती है। ये सब होते हुए लॉरा देख रही थी, इसलिए वो अब सैंड्रो को अपने रूम में बुलाती है, जहाँ लॉरा सैंड्रो पर बहुत गुस्सा करती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ये सब सुनकर सैंड्रो बहुत एम्बैरस फील करता है
पर वो इसका कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। जब सैंड्रो वहाँ से जा रहा होता है तभी सैंड्रो के भाई रॉबिन का कॉल आता है कि वो आज रात घर वापस नहीं आ पाएगा। जब सैंड्रो लॉरा को ये बात बताता है कि रॉबिन घर वापस नहीं आ पाएगा तो लॉरा काफी अपसेट हो जाती है और बताती है कि मैंने ये ड्रेस रॉबिन के लिए ही पहनी थी, लेकिन अब वो घर नहीं आ रहा। तभी सैंड्रो लॉरा से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ एक पार्टी में चलना चाहोगी। पहले तो लॉरा मना करती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद लॉरा सैंड्रो के साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि लॉरा घर में बैठे बैठे काफी अपसेट फील कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम रॉबिन को एक लेडी के साथ एंजॉय करता देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सैंड्रो के रूम से मेड को एक पैंटी मिली है, जिसे दिखाने के लिए मेड ये पैंटी सैंड्रो के पास लेकर जाती है जहाँ पर रॉबर्ट भी होता है। रॉबर्ट को ये पैंटी देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो सैंड्रो से पूछता है कि तुम ये पैंटी क्यों पहनते हो, जिस पर सैंड्रो रॉबर्ट को बताता है कि उसे ऐसी पैंटी पहनने में बहुत मजा आता है। इतना सुनकर रॉबर्ट गुस्से में वो पैंटी फाड़ देता है। सीन चेंज होता है। हम सैंड्रो और लॉरा को एक पार्टी में देखते हैं। लॉरा इस पार्टी में अपनी ब्रा पहनकर नहीं आई थी। सैंड्रो ये नोटिस कर लेता है, इसलिए सैंड्रो लॉरा को बहुत अजीब तरीके से देखने लगता है। सैंड्रो देखता है कि कुछ लड़के लॉरा को इधर उधर टच करने का प्लान बना रहे हैं। इस बात पर सैंड्रो को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए सैंड्रो लॉरा से इस पार्टी से चलने के लिए कहता है। पर लॉरा वहाँ से नहीं जाना चाहती थी और वो उस पार्टी को एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन सैंड्रो उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है। सैंड्रो बहुत गुस्से में था, इसलिए लॉरा सैंड्रो से पूछती है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो। फिर सैंड्रो गुस्से में बोलता है कि तुमने ब्रा क्यों नहीं पहनी, जिस पर लॉरा बताती है कि वो ब्रा पहनना भूल गई थी और थोड़ी ही देर बाद वो दोनों किस करने लगते हैं। उसी रात सैंड्रो रॉबिन को कॉल करके बताता है कि आज उसने एक लड़की को किस किया है, लेकिन सैंड्रो ये नहीं बताता कि वो उसी की वाइफ लॉरा थी। रॉबिन ये सुनकर सैंड्रो पर गुस्सा करता है और बोलता है कि सिर्फ इतना बताने के लिए तुमने मुझे कॉल क्यों किया। इतना बोलकर रॉबिन फोन रख देता है। सीन चेंज होता है। अब रॉबिन वापस आ चुका है। रॉबिन और लॉरा एक पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं कि तभी लॉरा रॉबिन से बोलती है कि वो सैंड्रो को भी उस पार्टी में ले जाना चाहती है। पहले तो रॉबिन मना करता है, लेकिन लॉरा के बार बार इंसिस्ट करने के बाद रॉबिन सैंड्रो को ले जाने के लिए एग्री हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सैंड्रो, लॉरा और रॉबिन पार्टी में पहुंच चुके हैं और रॉबिन के दोस्तों के पास बैठे हुए हैं। सैंड्रो अब काफी बोर हो रहा था, इसलिए वो थोड़ी ही देर बाद वहाँ से उठकर चला जाता है। ये देखकर रॉबिन को बहुत गुस्सा आता है और लॉरा से बोलता है कि क्या तुमने सैंड्रो का बिहेवियर नोटिस किया। इस पर लॉरा रॉबिन को बोलती है कि सैंड्रो अब बड़ा हो रहा है, इसलिए सैंड्रो पर रोक टोक करना बंद करो और तुम्हें उसे भी पार्टी में सबसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। इतना बोलने के बाद लॉरा भी वहाँ से उठकर सैंड्रो के साथ डांस करने चली जाती है। डांस करते वक्त सैंड्रो लॉरा को बहुत अजीब तरीके से टच करता है। इस बात पर लॉरा सैंड्रो से नाराज हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसी रात घर वापस आने के बाद रॉबिन सैंड्रो से पूछता है कि वो लड़की कौन है जिसे तुमने किस किया था, लेकिन सैंड्रो इस बात का कोई जवाब नहीं देता। सीन चेंज होता है। रॉबिन फिर से अपने काम के सिलसिले में 2 हफ्तों के लिए बाहर जाता है। यहाँ हम सैंड्रो और लॉरा को बीच पर कुछ ड्रॉ करता देखते हैं और थोड़ी ही देर बाद सैंड्रो अपनी फ्रेंड रोज से बात करने के लिए वहाँ से चला जाता है। उन दोनों को बात करता देखकर लॉरा काफी जेलस फील करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि रोज, सैंड्रो और लॉरा तीनों एक साथ मूवी देखने आए हैं, जहाँ एक तरफ सैंड्रो ने लॉरा का हाथ पकड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ रोज का भी हाथ पकड़ा हुआ है। मूवी के बाद जब लॉरा और सैंड्रो घर पर पहुँचते हैं तो लॉरा सैंड्रो को सिड्यूस करने के लिए अपने कपड़े उतारकर बेड पर लेट जाती है, लेकिन बिना कुछ किए ही सैंड्रो वहाँ से चला जाता है। लॉरा अब अपने हस्बैंड रॉबिन को कॉल करती है, पर रॉबिन उसका कॉल पिक नहीं करता क्योंकि रॉबिन किसी और लेडी के साथ बिजी रहता है। इसके बाद लॉरा सैंड्रो के रूम में सैंड्रो को देखने जाती है कि वो क्या कर रहा है और वो देखती है कि सैंड्रो एक अडल्ट मैगजीन पढ़ रहा है, जिन्हें वो लॉरा के आते ही छुपा लेता है। मैगजीन्स लेने के लिए लॉरा सैंड्रो के ऊपर चढ़ जाती है और उससे वो मैगजीन छीन लेती है, लेकिन इसी छीना झपटी के दौरान लॉरा और सैंड्रो काफी क्लोज आ जाते हैं। इसका फायदा उठा के सैंड्रो लॉरा को सेड्यूस करने लगता है। इस बात पर लॉरा को बहुत गुस्सा आ जाता है। अभी भी लॉरा सैंड्रो के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो सैंड्रो को धमकी देती है कि वो उसके डैड को ये सब बता देगी कि वो अडल्ट मैगजीन्स पढ़ता है। फिर जैसे ही रॉबिन घर के अंदर आता है तो लॉरा जल्दी से अपने रूम में आ जाती है और रॉबिन को ये कुछ नहीं बताती कि सैंड्रो ने उसके साथ क्या किया। रॉबिन लॉरा से बोलता है कि वो काफी थक चुका है, इसलिए वो सोने जा रहा है। तभी लॉरा रॉबिन को वही मैगजीन्स देती है
जो उसने सैंड्रो से छीनी थी, लेकिन रॉबिन उसे इग्नोर कर देता है और थोड़ी ही देर बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। ये सब होते हुए सैंड्रो देख रहा होता है। काफी देर तक देखने के बाद लॉरा को पता चल जाता है कि सैंड्रो उन्हें देख रहा है, जिसके बाद सैंड्रो वहाँ से चला जाता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है। अगली सुबह जब सैंड्रो की मॉम लीना उसके रूम में जाती है तो सैंड्रो उसे वहाँ नहीं मिलता। अब लीना बहुत घबरा जाती है। लीना जब ये बात रॉबर्ट को बताती है तो रॉबर्ट बहुत गुस्सा करता है। तभी लॉरा पीछे से आती है और वो पूछती है कि क्या हुआ, तो रॉबर्ट और लीना बताते हैं कि सैंड्रो घर पर नहीं है। इस पर रॉबिन बोलता है कि वो जरूर किसी लड़की के साथ भागा होगा। रॉबर्ट और लीना बहुत घबरा रहे थे, इसलिए वो पुलिस के पास जाने का सोचते हैं, लेकिन रॉबिन बोलता है कि अब पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि सैंड्रो भाग चुका है। पर लॉरा बिना कुछ सुने सैंड्रो को ढूंढने चली जाती है, जहाँ वो सैंड्रो के दोस्त जैक से पूछती है कि सैंड्रो कहाँ है। तब जैक बताता है कि सैंड्रो दूसरे कैबिन में है। जैसे ही लॉरा सैंड्रो के पास पहुँच जाती है तो वो उसे किस करने लगती है और देखते ही देखते वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अब लॉरा के पीछे रॉबिन, रॉबर्ट और लीना आते हैं तो जैक उन्हें बता देता है कि वो कैबिन में गई है। कैबिन का डोर अंदर से लॉक था, इसलिए रॉबिन लॉरा को आवाज देता है तो लॉरा बोलती है कि अंदर सब कुछ ठीक है और वो सैंड्रो को लेकर थोड़ी ही देर में बाहर आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि सब लोग बीच पर बैठे हुए हैं और सैंड्रो भी अब बाहर आ गया है। सैंड्रो काफी खुश है क्योंकि वो लॉरा के साथ इंटीमेट हो चुका था, मानो उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। अब सैंड्रो घर आ चुका है और पूरी फैमिली सैंड्रो के घर आने पर बहुत खुश होती है, इसलिए वो एक छोटी सी पार्टी करते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।